आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पार्ट 3 हमें बताता है कि जो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है किसी भी सूट को फाइल करने का, किसी भी अपील को फाइल करने का, वो कब हमें एक्सक्लूशन उसकी कब हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले है सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमें बताता है कि अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हमने कोई अवेल अपनी की है तो उस जगह में हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा जो लिमिटेशन सूट फाइल करने का, वो एक्सक्लूड होगा। किन किन केसों में होगा? सबसेक्शन 1 हमें बताता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन, तीनों के बारे में बात करता है, सूट, अपील और एप्लीकेशन के बारे में। द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन शैल बी एक्सक्लूड। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी सूट फाइल करने का, कोई भी अपील फाइल करने का, कोई भी एप्लीकेशन बनाने का टाइम जिस दिन से स्टार्ट हुआ है वो उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर आज मेरे पास कोड ऑफ एक्शन आया 1 जनवरी 2020 से मेरा अगर कोड ऑफ एक्शन मुझे अराइज हुआ है तो वो 1 जनवरी 2020 को हम एक्सक्लूड करेंगे अगर हमने लिमिटेशन मांगी। सबसेक्शन 2 इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन for leave to appeal or for revision or review of a judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of decree, sentence or order appeal from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। ये सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि अगर आपने कोई अपील फाइल करनी है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी भी डिग्री के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल करनी है, जिस दिन वो ऑर्डर हुआ है उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे। वो दिन नहीं गिना जाएगा जब हमने लिमिटेशन का पीरियड गिनना है, और जिस दिन जितना हमें टाइम लगा है उस ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए और उस डिग्री की कॉपी लेने के लिए वो एक्सक्लूड करेंगे, वो हमें लिमिटेशन में नहीं गिना जाएगा। मतलब सपोज करो हमने कोई ऑर्डर को चैलेंज किया 1 मई 2020 के ऑर्डर को, वो 1 मई को नहीं गिना जाएगा, 2 मई से पीरियड स्टार्ट होगा। तो जितना भी टाइम कोर्ट ने लिया है, अगर 2 मई से लेकर 10 मई तक कोर्ट ने टाइम लिया है तो ये जो 8 दिन बीच में ये भी एक्सक्लूड होगा। सब सेक्शन 3 सेम है, ये वही बात कर रहा है। अगर आपने किसी भी ऑर्डर डिग्री की कॉपी ली है और जितना भी टाइम उन्होंने लिया है वो एक्सक्लूड होगा, और जिस दिन वो डिग्री प्रोनाउंस हुई है, कोई ऑर्डर हुआ, वो भी दिन एक्सक्लूड होगा। ठीक है। सब सेक्शन 4 इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील टू सेट साइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूड। ये वही कह रहा है कि अगर हमें लिमिटेशन गिननी है जो टू अवार्ड को सेटिस्फाइड करवाने के लिए जितना टाइम हमें लगा है उस अवार्ड की कॉपी लेने के लिए वो एक्सक्लूड होगा। आगे एक्सप्लेनेशन ये कह रही है इन कंप्यूटिंग अंडर द सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री और ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी देयरऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूड। ये कह रहा है कि जो भी टाइम हमने तो ऊपर पढ़ लिया कि जो भी टाइम कोर्ट ने लिया है वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन ये कह रहा है कि जो सपोज करो 1 मई 2020 को ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, आपने एप्लीकेशन उनको दी कि हमें कॉपी सप्लाई की है 5 मई 2020 को, वो ऑर्डर मिला आपको 10 2020 को। अब जो आपने 4 दिन आपके हैं, जो आपने 4 दिन बाद में आपने एप्लीकेशन दी कि हमें कॉपी दी जाए, मतलब आप 1 मई का ऑर्डर था, आपने दी 5 मई, वो 4 दिन वो कहता है कि वो एक्सक्लूड नहीं होंगे, वो कोर्ट ने नहीं लिए, वो आपकी गलती से हुआ है, आपने एप्लीकेशन नहीं दी, इसलिए वो जो 4 दिन एक्सक्लूड नहीं होंगे, बाकी जो 5 दिन कोर्ट ने लिए वो एक्सक्लूड होंगे। ये था सेक्शन 12। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमें बताता है कि अगर आपने कोई भी सूट फाइल करना था एज ए पोपर और आपने कोई अपील फाइल करनी थी, उस केस में कुछ अगर आपकी अपील और आपका सूट और जो आपने एप्लीकेशन लगाई है एज ए पोपर की कैपेसिटी में वो आपकी डिसमिस होती है, तो वो जितना भी टाइम आपने लिया है वो एक्सक्लूड होगा अगर आप अपनी कोर्ट फीस लगाने के बाद आप फाइल करते हैं। देखते हैं एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पोपर इज अप्लाइड फॉर इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील। दो जगह सूट और अपील, आपने अगर कोई फाइल करनी है एज ए पोपर, सूट और अपील, in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected। आपने अपील फाइल की एज ए अपील, आपने कोई अपील फाइल करनी थी और आपने कोई एप्लीकेशन लगाई कि हमें एज ए पोपर वो अपील परस्यू करने का राइट दिया जाए और या सूट का, और आपकी वो आपने लगाई वो रिजेक्ट होगी। ये कह रहे हैं द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बिन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ। आपने वो उसको परस्यू किया इन गुड फेथ कि हमें आपको अगर हमें ये राइट मिल जाता है कि हम एज ए पोपर फाइल कर सकते हैं, वो जो एप्लीकेशन आपने परस्यू की ना शैल बी एक्सक्लूड, वो टाइम एक्सक्लूड होगा, वो गिना नहीं जाएगा। एंड द कोर्ट में ओन द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। जो कोर्ट है ना, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, आपने अपनी कोर्ट फीस लगा दी उस सूट के लिए, अपील के लिए, द कोर्ट में ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टांस। इसका मतलब ये आपने कोई सूट सपोज करो सूट फाइल किया, उसके साथ आपने एप्लीकेशन सूट फाइल करके ऑर्डर 33 में, ठीक है, आपने सूट फाइल किया कि हमें उसके साथ आपने एप्लीकेशन लगा दी कि एज ए पोपर हमें उसको परस्यू करने की इजाज़त दी जाए। वो आपने 2 महीने तक उसको परस्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली वो एप्लीकेशन आपकी डिसमिस होगी। तो वो कहते हैं जो 2 महीने हुए हैं ना, जो आपने उसको परस्यू किया इन गुड फेथ, वो आपके एक्सक्लूड होंगे जब आपने कोई सूट फाइल करना, उसके बाद वो 2 महीने आपके काउंट नहीं होंगे। और सेकंड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस होगी और आपने कोर्ट को लगता है कि आपने कोर्ट फीस पेड करी, तो कोर्ट में डिस्क्रिप्शन पावर है उसकी, कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस फॉर सच सूट और अपील ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स। उसी तरह से वो उसको ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह से उसको आपने पहले फाइल किया था एज ए पोपर। सिंपल, आप वो कोर्ट कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे आपने पहले फाइल किया था वो लिमिटेशन और वो जो आपने पहले उसके साथ फाइल किया था वो एज ए वो गिना जाएगा कि ठीक है आपने कोर्ट फीस पेड की। ये तो सेक्शन 30 है हमारा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें बताता है कि अगर ज्यूरिडिक्शन ना हो कोर्ट का और आपने परस्यू किया अपना कोई रेमेडी, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड होगा। ये है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन इन कंप्यूटिंग द पीरियड
ऑफ लिमिटेशन, किसी भी अगर उसको गिन रहे हो पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी सूट के लिए, यहाँ पर सिर्फ सूट है, याद रखना, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग, आप कोई और अपनी सिविल प्रोसीडिंग को परस्यू कर रहे थे, वेदर इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील और रिवीजन, किसी भी कोर्ट में हो सकते हो, सिविल कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में या रिवीजन कोर्ट में, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उसी अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट में, वो कहता है वो शैल बी एक्सक्लूड होगा, उसको एक्सक्लूड करा जाएगा वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन कोर्ट व्हिच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन। सिंपल ये है, सबसेक्शन ये बात कर रहा है कि अगर आपने कोई सूट फाइल किया पहले और दूसरा सूट आपने फाइल किया सेम कोज ऑफ एक्शन सेम पार्टी के अगेंस्ट, और कोर्ट को लगता है कि जो आपने फर्स्ट वाला सूट फाइल किया हुआ था वो जो किसी जिस कोर्ट में किया था उस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, या किसी भी ऐसा मतलब जिसमें डिफेक्ट है ज्यूरिडिक्शन में, और कोई भी ऐसा कारण बन सकता है कि वो जो पहले वाली कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। वो ये कह रहा है कि जो पहले वाली कोर्ट में आपने फाइल किया हुआ है वो एक्सक्लूड होगा टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर आप सेकंड वाला परस्यू करते हो उसमें आपको आपकी लिमिटेशन नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 बिल्कुल सेम है, वहाँ पर बस एप्लीकेशन है, जैसे ऊपर हमने सूट किया था कि अगर सूट फाइल हुआ और दूसरे में पहली वाली कोर्ट में डिफेक्ट था ज्यूरिडिक्शन का या कोई ऐसा कारण से, इसमें अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो और जब कोर्ट के पास पावर नहीं है, कोर्ट आपको नहीं रिलीफ ग्रांट कर सकती, तो उस केस में अगर उसके पास पावर नहीं है या कोई रीज़न ये हो सकता है कि आप उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से आपका वो जो है लिमिटेशन नहीं गिनी जाएगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सबसेक्शन 3 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23, ये कह रहा है जो भी कुछ है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर 23 बात करता है कि आप कोई भी सूट अगर फाइल करते हो ना, अगर आपको लगता है उसमें कोई ज्यूरिडिक्शन या कोई भी कारण से वो आपका सूट नहीं, आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है उसमें रिजल्ट की, इस कोर्ट के पास पावर नहीं, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ये उसकी बात करता है। लेकिन ये कहता है अगर आपने विड्रॉ कर लिया, आपको विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन विड्रॉ योर सूट, बट अगर आपने विदाउट कोर्ट की कंसेंट से किया तो आप यू कैन नॉट फाइल द सेम सूट ऑन द सेम कोर्स ऑफ एक्शन बिफोर द कोर्ट, क्योंकि आपको कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी कि हमने विड्रॉ कर लिया, हमें इतना कंसेंट दे दो कि हम दोबारा उसको फाइल कर लें अपना जो भी कोई भी अगर उसमें कोज बनता है कि कारण बनता है कि इस डिफेक्ट से इस कोर्ट के पास पावर नहीं, तो वो बात करता है। कहता उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट ऑन द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट में मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ द डिफेक्ट इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ लाइकनेस। ये वही बात कर रहा है, अगर आपको कोर्ट ने कह दिया कि फाइल कर दो, दोबारा हमने फाइल कर दिया और उसमें भी लगता है कि कोई ना कोई डिफेक्ट था, तो वो कहता है ऑर्डर जो सबसेक्शन 1 अभी पढ़ा है हमने कि वो उस पर अप्लाई होगा, उस पर भी अप्लाई होगा, आपने परमिशन ले भी ली और आपको लगता है कि वो किसी ना किसी डिफेक्ट की वजह से कोर्ट के पास पावर नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, ठीक है, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। ये कहता है कि जैसे आपने कोई सिविल सूट पहले फाइल किया, ठीक है, आपने उसको विड्रॉ करना था या आपके पास उनके पास पावर नहीं, वो कहता है जब आपने फाइल किया जिस दिन, जैसे आपने 1 जनवरी 2020 को उस दिन और आपने 1 फेब को 2020 में आपने विड्रॉ कर लिया, वो दोनों दिन काउंट हो गया जब आपने लिमिटेशन दी है, वो काउंट होंगे दोनों। ठीक है, आगे आ गया बी, ए प्लेंटिफ फॉर एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू अ प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग, मतलब जिसने प्लेंटिफ जिसने अपना सिविल सूट फाइल किया या जिसने अपील फाइल की उसको इस सेक्शन के लिए माना जाएगा कि वो रेसिस्ट कर रहे हैं, वो मतलब पार्टीज हैं। उसके बाद आ गया सी, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी और कोज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी कोज ऑफ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। हमने ऊपर बात की ना कि किस कारण से आप अपना सूट विड्रॉ कर सकते हो, ये जो सी है ना क्लोज, ये बता रहा है कि अगर आपको लगता था कि ये पार्टी नेसेसरी तो आपने उसको नहीं बनाया, ये मिस जॉइंडर होगा, कि ये भी कारण बन सकता है कि आप विड्रॉ करने का सूट कि वो अदर कोज ऑफ एक्शन या डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, इसमें वो बनता है कि अगर आपने पार्टीज को नहीं बनाया तो इस वजह से भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो और दोबारा फाइल सकते हो। ये था हमारा कि किन केसों में हम एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड ले सकते हैं, किन केसों में हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।